हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं एकादशी के बारे में, मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है। आप लोग भी जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला तो उस टाइम देवता और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा कि अमृत किसे मिलना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं को दिया। इस रूप में आज के दिन एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए विशेष चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। हालांकि आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो लोग सुनते हैं वो ये जानते हैं कि एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। वो विशेषकर कुछ उपायों के लिए ही आते हैं। अगर कमेंट में मैं सही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर मेरा ये भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग उपाय के लिए भी आते हैं और डेट के लिए भी आते हैं, तो प्लीज़ लिखिएगा। आपका लिखना मुझे बहुत बड़ा जो है एक मतलब मेरी बात को क्लियर करेगा। तो प्लीज़ ऐसा है तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी कब है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 अप्रैल रविवार को शाम 6:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल को शाम 6:15 पर। अब व्रत का दिन, जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन सोमवार है। सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है। तो पहली चीज़ तो बार बार बताती हूँ, फिर बताना चाहूँगी कि चावल वगैरह न चढ़ाइए। रही बात लड्डू गोपाल जी को कि एकादशी में इन्हें भोग लगाएं कि नहीं, तो देखिए मैं बोलती हूँ आप लगा दीजिए, क्योंकि बाल स्वरूप में है। बाकी आपकी श्रद्धा ऐसी है कि आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अन्न में आज पाप होता है, पाप समाया होता है। फिर भी जो नहीं करते एकादशी का व्रत खाते हैं, अन्न खाते ही हैं, लेकिन आप चाहें तो दूध, दही या इन सब चीज़ों का भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, लेकिन बाल स्वरूप है तो उन्हें भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्षत वगैरह मत चढ़ाइएगा। आज किसी भी देवता की पूजा में अन्न का भोग आपको नहीं लगाना है। आइए 27 अप्रैल के शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि आज के दिन कोई नया कार्य मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि प्राय हम लोग देखते हैं एकादशी है, बढ़िया दिन है, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मत करिएगा, कारण मैं आपको आगे बताऊँगी। ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है सुबह 4:12 से 4:55 तक, जिसमें कि आप यदि पूजा कर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है, बहुत बढ़िया समय है यदि आप पूजा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो नहीं कर पाता है, लेकिन मैं कहूँगी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो संभव हो तो अभिजीत मुहूर्त का बहुत अच्छा होता है अभिजीत मुहूर्त, लेकिन आप त्याग करिएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में दोपहर हो जाएगी, भयंकर गर्मी होगी और मन नहीं लगेगा। फिर भी मैं बता देती हूँ 11:49 से 12:42 तक है। और इसके बाद अमृत मुहूर्त ढूंढते हैं। वैसे कोई उपाय आज विशेष उपाय पूजा पाठ करिएगा, कोई नया कार्य मत करिएगा। अमृत मुहूर्त मैं बोल देती हूँ 2:41 से और 4:20 तक है। तो टाइम आपको बता दी, उसको नोट कर लीजिएगा। अब लगे हाथ में आपको बता देती हूँ कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 28 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:38 से लेकर 8:17 तक है। एक बात मैं आप सबसे कहने वाली हूँ, जो एकादशी का व्रत करते हैं, आपको हमेशा पारण से पहले खाना तैयार रखना है, और एक बार में ही आपको संपूर्ण जितना खाना खाना है खा लीजिए। दोबारा आपको रात को खाना है। आप बीच में अन्न मत खाइएगा, क्योंकि वो भाग आपकी एकादशी का त्रिष्ठा को चला जाता है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। सुबह के पारण में लहसुन, प्याज, तेल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। शाम के खाने में आप खा सकते हैं। पारण से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर कोई जाने। एकादशी के दिन आप हो सके तो पारण में जो खाना बना रहे हैं वो विष्णु जी को आप तुलसी पत्ता डालकर भोग ज़रूर लगाएं। और पहले आप पारण से पहले तुलसी पत्र ज़रूर आप पानी के साथ निकल लें, लेकिन ऐसा करना बहुत शुभ होता है। तो जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए क्यों मैं आज मना कर रही हूँ आपको कोई शुभ कार्य करने से, वो बताती हूँ। 27 अप्रैल को सुबह 6:07 से शाम 6:15 तक भद्रा का वास रहेगा। और भद्रा के वास में पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान ये तो बहुत शुभ है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नया कार्य आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये उत्तम नहीं होता है। भद्रा जैसा कि आप जानते हैं शनिदेव की बहन है। भद्रा जब भी सक्रिय होती हैं तो किसी नए और शुभ कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा ना कि ये भद्रा में ही शुरुआत की थी, मतलब सब गड़बड़ होता है, बिगड़ता है।
तो ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी, मैं जानती हूँ कि लोग अक्सर ऐसे दिन देखकर खरीद लेते हैं कि एकादशी है, तो आज ना खरीदिएगा। हाँ, पूजा पाठ जितना करें वो बहुत बढ़िया है, आप ये कर सकते हैं। शाम 6:15 के बाद यदि कोई खरीदारी या नया कार्य करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ कौन सा योग है वो मैं बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, आज मालव्य योग तो है जो मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ध्रुव योग है। अब ध्रुव योग क्या होता है? ध्रुव योग सुबह 9:36 से लेकर के और रात को 9:38 तक है। ये क्या होता है? ध्रुव यानी कि जो कभी हिलता ही नहीं है, जो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे ध्रुव तारा को ही ले लीजिए, वो अपने स्थान से कभी नहीं हटता है। ध्रुव योग में किया गया हर कार्य जो होता है वो स्थायी होता है, मतलब आप उस कार्य को कभी हिला नहीं सकते, वो अपनी जगह पे स्थिर होता है। इस दिन इसका मतलब क्या करें आप? इस दिन जो भी साधना करेंगे, आराधना करेंगे, विष्णु जी को जो भी आप समर्पित करेंगे वो स्थायी होगा, अमिट फल देगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। और ध्रुव योग का जो संबंध होता है वो भगवान विष्णु से होता है। इस बार मोहिनी एकादशी और प्लस ध्रुव योग बन रहा है, वो संयोग आपके लिए बहुत शुभ है। तो इस बार क्या करना है वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सारी विशेष बातें आज आपको बता देती हूँ। देखिए, सारी चीज़ें आपको बता दी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं तिथि में कुछ विशेष नियम होता है जिसका पालन आपको करना होता है। जैसे रविवार के दिन आप तुलसी नहीं तोड़ सकते, और रविवार सोमवार 2 दिनों में समस्या ये आएगी कि इतनी गर्मी है, कैसे रहेंगी तुलसी माँ, और सच भी बात है। तो क्या करें? देखिए, अब इस स्थिति में हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ये बचाना कि हमारी तुलसी जी बचे। तो आप ना रविवार का भेद करिएगा, ना सोमवार का भेद करिएगा। आप तुलसी में जल डालिएगा, क्योंकि मैं खुद डालूंगी। पिछली बार भी मैं डाली थी रविवार को, क्योंकि देखिए संकट ये हो जाता है कि उनको सूखते हुए हम लोग नहीं देख सकते। तुलसी से हमारा बहुत लगाव होता है, हम पास में बैठते हैं, दिया जलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उनको सूखते हुए मतलब एकदम उनकी पत्तियाँ, मतलब गमले में जिनके यहाँ होगा देख ही रहे होंगे आप, एकदम मुरझाने सी लग जाती हैं, जो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो भाइयों, सबसे बड़ी आपको यही बताऊंगी कि आप जल डाल दीजिएगा। यदि व्यवस्था है छाये में करने की तो आप छाये में करके रखिएगा। भरपूर जल शनिवार को यानी कल ही डाल दीजिएगा और छाये में तुलसी को रख दीजिएगा। लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं है, तुलसी सूख रही है, बचा लीजिए, आप ये ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्रश्न आपसे किया है वो प्लीज़ मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग कमेंट में, जो नहीं भी कमेंट करते होंगे, आज कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे अनुभव होगा। अब चलिए, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप शनिवार को, यानी कि जब ये वीडियो पता नहीं शनिवार को आपको मिलेगी, हाँ शनिवार को ही मिलेगी, तो आप लोग वैसे तो समझदार हैं, शनिवार को ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो उपाय भी बताऊंगी वो तुलसी पत्र से जुड़ा हुआ है। तो तुलसी पत्र आप तोड़ के रख लीजिएगा। और हाँ, बार बार एक उपाय नहीं बताती हूँ, लेकिन जो मैं सूखी तुलसी की लकड़ी का दिया बनाकर आरती करने को कही हूँ, मैं कहती हूँ हर भाई बहन करिए। आप लोग कहते हैं कि हमें भी दिखाइए, लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं हो पाता है कि मैं पूजा करूँ, उस टाइम कैमरा सेट करूँ, एकदम नहीं हो पाता है। यदि मैं कैमरे के चक्कर में पड़ूंगी तो मेरी पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं ये कार्य नहीं करती हूँ। आप लोगों को विश्वास हो तो मान लीजिए, नहीं विश्वास हो तो मैं और क्या ही कर सकती हूँ। तो ये कार्य कर लीजिए। अब चलिए विशेष उपायों की तरफ चलती हूँ। तो देखिए, आपका नियम 10वीं का होगा जो है रविवार को 26 तारीख को। तो आपको शाम को चावल नहीं खाना है। आपको वैसे तो पूरे 10वीं में भी चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं चल पाता है खा लीजिए। नहीं तो ध्यान रखिए, शाम को सूर्यास्त होने से पहले आपको अपना जो खाना पीना है कंप्लीट कर लेना है। रात को अगर आपको भूख लगती है तो दूध और फल वगैरह ये सब चीज़ें आप ले लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको अगले दिन एकादशी, 27 तारीख को एकादशी है, 28 तारीख को पारण है, मैं वो बता ही चुकी हूँ। अब आज के दिन देखिए, संडे है तो आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मंडे को आप नहीं धोएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए उपाय की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज अचूक उपाय बता रहा हूँ जो ध्रुव योग में करना आज के लिए बहुत उत्तम होगा। आज आप शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। जो नहीं तोड़े हैं ना, वो निराश ना हो। कमेंट में आप लोग बहुत हताश होकर पूछते हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो। आप क्या करिए कि ये उपाय अगली बार कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी बहुत पावरफुल है। 11 एकादशी करिए, फिर देखिए आप चमत्कार क्या होता है।
आप 5 तुलसी के पत्ते ले लें, उनको धो लें अच्छे से गंगा जल से, और उस पर चंदन से, पीले चंदन से ओम लिख दें, पीले चंदन से ओम लिख दें। लिख करके आप कोई जो माचिस की तीली होती है ना, उसमें थोड़ा सा रुई लपेट देंगे और उससे लिखेंगे तो बढ़िया से लिखा जाएगा। तो ओम लिखकर 5 तुलसी, और कोई बड़ा उपाय भी नहीं है कि नहीं आप कर पाएंगे, और हर एक पत्ते को आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करिए। विश्वास से कहती हूँ, जो पूरे विश्वास से, ये नहीं कि साधना पांडे ने बोला है तो मैं कर देती हूँ बस इस तरीके से, नहीं, आपकी भावना होना चाहिए कि आप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जो अपने अनुभव में देखी हूँ, आपसे एकदम हृदय से बता रही हूँ, कार्य उन्हीं के सिद्ध होते हैं जो पूर्ण विश्वास से करता है, जिसको ये विश्वास होता है कि इसको करने से मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी। आप करिए। अब क्या करेंगे, ये पत्तियां आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ओम नमो भगवते, और समर्पित करके आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आपकी क्या मनोकामना है। अब अगले दिन आप बोलेंगे दीदी पत्ते होंगे क्या? पत्ते आप क्या करें, तुलसी जी में या किसी पौधे में ले आकर अगले दिन डाल दीजिए। अब बताती हूँ ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, तुलसी जी से भगवान विष्णु को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि इनकी मंजरी हो गई, इनकी लकड़ी हो गई, और जब इस पे ओम लिख दिए तो ओम यानी साक्षात परब्रह्म है, ठीक है, भगवान विष्णु के आराध्य, और तुलसी उनके प्रिया है। इन 2 चीज़ों के मेल से जो आप देखेंगे, आपका कार्य तुरंत पूरा होने लगेगा। ये प्रभु का संदेश होता है कि आपके कार्य को वो बाध्य हो जाते हैं, पूरा कर ही देते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान हमें भी रखना चाहिए कि हमारा कार्य बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी ये कार्य करें। मतलब किसी के अहित के लिए हमें नहीं कार्य करना है। आप अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, तबीयत के लिए, कुछ भी चाहिए तो आप कर सकते हैं। और हाँ, आपसे एक प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। अब आइए एक और विशेष बात बता देती हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है। अखंड दीप मैं बार बार कहती हूँ एकादशी में जलाइए। तो लोग पूछते हैं सुबह जलाऊं या शाम में। देखिए, नियम कहता है कि सुबह जलाना चाहिए। किसी कारण से आप कहीं जाती हैं, नहीं देख पाती हैं, घर में नहीं रहती हैं, तो आप शाम में भी जला दीजिए, और कम से कम ये दीपक रात को 12 बजे के पार तक जले, ऐसा ध्यान रखिए। और मैं कहती हूँ कि यदि आप इसमें नहीं जला पाती हैं तो पूर्णिमा में, वैसे तो मैं कहूँगी कि ये 2 तिथियों पर आप ज़रूर जलाइए, एकादशी और पूर्णिमा पे अखंड दीप आप अपने घर में जलाइए। निगेटिविटी, रोग, बीमारी और परेशानी आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपके घर से निकल जाते हैं। देखिए, मैं भी रोज़ बात कर रही हूँ लोगों से, मैं जानती हूँ कि यदि कोई चीज़ आपकी बहुत बिगड़ी हुई है, ठीक नहीं हो रही है ना, तो मान लीजिए आप तो बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन परिवार में ऐसे लोग भी हैं जो आपके मेहनत पे पानी फेर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, मेहनत करिए, बाकी महादेव की कृपा आप सभी पे बरसे, यही मैं कामना करती हूँ। और हाँ, जाते जाते एक बार याद दिला दूँ, जो मैंने पूछा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।